वाई यू विल फेल सीए फाउंडेशन। यस गाइस, आपके कुछ दोस्त काफी अटेम्प्ट ही देते आ रहे हैं, सीए फाउंडेशन का पास नहीं कर रहे। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम इस बार भी पास नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है कि 85% बच्चा फेल कर रहा है? क्या ट्यूशन पे पढ़ने वाले बच्चे पास कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वाले नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी बहुत बच्चे पास कर रहे हैं। तो क्या बड़ी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं, जो 3 से 4 बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जिस वजह से सीए फाउंडेशन पास होने वाला है? कोई आपको डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई आपको बता नहीं रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस वजह से आप पास हो सकते हैं। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पास आपका होना निश्चित है। पहला पॉइंट समझो, थॉट प्रोसेस। जब हम 9-10 से 11-12 में मूव किए थे ना, तो सबसे पहला शिफ्ट हमने देखा था 9-10 का जो सिलेबस है वो 11-12 के मुकाबले काफी कम था। 9-10 में अगर हमने पढ़ा है मान लो इतना, तो 11-12 में इतना बड़ा था। अब इतना 11-12 में पढ़ा है, इतना ही सीए फाउंडेशन में पढ़ना है, बट इतने टाइम में। तो कम टाइम में फिर ज्यादा याद करना है, लेवल अप होने वाला है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस उतना मुश्किल नहीं है जितना बाकी का है। यहां पर कुछ बच्चे नॉन मैथ से आए हैं और लो तो सबके लिए नया है। आप क्या सोच रहे हैं, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के बेसिक्स तो पहले ही आते हैं, थोड़ा ही अच्छा पढ़ना है तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स को इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि उसमें से 2 में से 90 ले आऊंगा, जैसे बचपन में सोचते थे, और मम्मा पापा को बताऊंगा कि सब्जेक्ट में ही कमी है, मेरे में नहीं है। देखो मैं अकाउंट्स में 90 लेकर आया हूं, इको में 90 लेकर आया हूं। बट आईसीआई कहता है नहीं भैया नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ सर, तो सभी सब्जेक्ट में परफॉर्म करने का क्या टेंशन है? अकाउंट्स और इको को बहुत मस्त तरीके से तैयार करेंगे, लॉ और मैथ्स के अंदर में पासिंग के लिए पढ़ेंगे। बट पॉइंट ये है, जब तुम पासिंग के लिए पढ़ने जाते हो तो तुम सिलेक्टिव स्टडी करते हो, और जब तुम सिलेक्टिव स्टडी करने जाते हो तो एग्जामिनर को पता है कि आप कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और वो आपके उन्हीं चैप्टर में से डिफिकल्ट क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन देने वाला है, या वो सब्जेक्ट को ही मार्किंग स्कीम से टाइट कर देगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर चेक नहीं कर रहे, ये आईसीएआई के एग्जामिनर चेक कर रहे हैं। ये आप पे रियाहत नहीं बरतेंगे, बल्कि आप पे एक शिकंजा टाइट करते हुए आपसे पेपर का एनालिसिस करवाएंगे, आपको पेपर में घुमाएंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट हर टॉपिक के, मार्क माय वर्ड, हर टॉपिक के, सर हर सब्जेक्ट के तो नहीं बोल रहे, सब्जेक्ट के नहीं बोल रहा, हर चैप्टर के भी नहीं बोल रहा, हर टॉपिक के क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नहीं बेटा, चैप्टर नहीं बेटा, चैप्टर के अंदर टॉपिक के भी होने क्लियर है। जो बच्चा मुझसे मैसेज करता है ना कि सर मैंने 100 में से ना ये 60 मार्क्स का पढ़ लिया, मैं पास हो जाऊंगा, वो मेरे से सुनने नहीं आया कि पढ़ना जरूरी नहीं है, आप बस ये बता दो सर पास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, सर मुझे वो वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो मैं जिससे पास हो जाऊंगा। आपका थॉट प्रोसेस में पढ़ चुका हूं। यही प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आप बोलते हो पेपर मुश्किल आया। आता है पेपर मुश्किल, मना नहीं कर रहा मैं, बट आपके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो 60 मार्क्स का आपके पढ़ के गए थे ना, आईसीआई ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, यही पढ़ के जाता है, कह रहा पेपर इसी में से मुश्किल बनाएंगे, पेपर में बच्चे को यहीं पे तंग करेंगे। आपको बता रहा हूं ये बात अकाउंट्स में भी हुई इस बार, इवन मैथ्स में भी हुई। लॉ में सब करके आते हो, लिख कर आते हो, आईसीआई की लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हो, समझो माइंडसेट को, बिगड़ गया। तो आपको पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको आईसीआई को समझना पड़ेगा, आपको सारा सिलेबस कवर करके जाना है, आपको अच्छे से तैयार होके जाना है पेपर के लिए। नेक्स्ट, आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दो, एक बार कर दो। एक दिन की कंसिस्टेंसी 7 दिन भारी पड़ती है। आज मैं 12 घंटे पढ़ रहा था, कल 12 घंटे पढ़ा, फिर 12 घंटे पढ़ा। अगर मैं एक दिन ब्रेक मारता हूं ना, अपनी कंसिस्टेंसी से, 7 में से 6 दिन पढ़ रहे हो 12 घंटे, अगर आपने ब्रेक मार दिया, फिर संडे के बाद मंडे भी नहीं पढ़ा, ट्यूसडे से पढ़ना शुरू हुआ, बेटा तू कंसिस्टेंसी से जब पढ़ेगा ना, इफेक्टिव 8 घंटे भी नहीं दे पाएगा। फिर तेरे को वापस से 5 घंटे इफेक्टिव पढ़ेगा, है ना, बैठेगा 12 घंटे किताब लेके, बट पढ़ाई में दिमाग में जो 12 घंटे में पहले जा रहा था ना, आज वो 5 घंटे में जाएगा, फिर अगले दिन 8 घंटे में, फिर अगले दिन तेरा 10 घंटे में, और फिर वापस से 12 घंटे की इफेक्टिवनेस आती। इतना नहीं पढ़ते, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, बैकलॉग आपका क्यों क्रिएट होता है, ना कि सिर्फ इसलिए होता है कि भैया एक दिन की वजह से आपका एक दिन एक हफ्ते के बराबर भारी पड़ता है, और वो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना, उस वजह से आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं होता है, और सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं होता है तो मेरी सेकंड प्रॉब्लम, जिसको आप फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट मानते हो, दैट इज रिवीजन। आपको लगता है मैं कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, ना तो मैं टेस्ट दूंगा,
ना मैं रिवाइज करूंगा। तो आपके साथ होता क्या है, आपने 3.5 महीने का सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेक्चर्स तो सारे देख लिए, कुछ बच्चों ने तो होमवर्क नहीं किया, कुछ बच्चों ने होमवर्क तो किया बट रिवाइज नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया। आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर रिवाइज करना और टेस्ट देना। और जैसे ही ये मिस किया तो आप पता है क्या बोलोगे कि सर मेरे को ना कुछ याद नहीं आ रहा है, सर मैं सब भूल गया हूं, सर मैं क्या करूं, सर मैंने पढ़ा सब कुछ था बट मेरे को अभी कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या बोलता हूं, कोई बात नहीं बेटा, आप मेरी ये सीरीज देख लो, कोई बात नहीं बेटा वो सीरीज देख लो। बट आपको भी पता है उन सीरीज को देखने से ना उतनी इफेक्टिवनेस नहीं आ रही होती है जितना हम रेगुलरली दिन भर दिन बैठ के पढ़ रहे होते हैं, चीजों को डीपली समझ रहे होते हैं। आपने चीजों को डीपली समझ लिया बट आपके ब्रेन ने उसको तब तक स्टोर नहीं करना है जब तक आप खुद से उसको होमवर्क के रूप में पढ़ेंगे नहीं, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे। जब आप ये तीनों प्रोसेस कर ले होते हैं ना, तभी जाकर आपका ब्रेन जो है उसको अपने दिमाग में स्टोर करता है। ऐसे ही नहीं ये स्कूल से पैटर्न बनाया है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को सोचते हुए ये पैटर्न्स बने हैं। तो आपको चारों चीजें करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये मत समझो कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, क्लास देखेंगे पेपर करके आ जाएंगे, ये वो जगह है ही नहीं, ये उन बच्चों के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए है, ये टॉपर्स के लिए नहीं बना है कोर्स, ये सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए कोर्स बना है, ये उन बच्चों के लिए कोर्स बना है जो जी जान लगा के मेहनत करने वाला है। अगर आप करने के लिए रेडी हो तो आप इस नैया को पार कर सकते हैं। क्या सेल्फ स्टडी करके सीए फाउंडेशन क्रैक कर सकते हैं? यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, मानता हूं, वन शॉट लेक्चर्स हम लोगों ने फास्ट ट्रैक दे दिया है, आपको बहुत वेराइटी ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, क्रैक कर सकते हो। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ रिलायबल है। मतलब सर आप अगर बोलते हैं कि मैं यूट्यूब पे बैठा हूं, कोई ऐड आ जाएगी, कोई साइड में वीडियो पड़ी होगी, मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं बहुत डिसिप्लिन हूं, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, मैं यूट्यूब से भी दिन के 8 घंटे की लेक्चर देखकर उसका 4 घंटे का होमवर्क करके और खुद से रिवीजन का एक प्लान बना के खुद से जो है अपने लिए टेस्ट डिजाइन करके काम कर सकता हूं। इफ यस आप सही कर रहे हैं। बट अगर आपको लग रहा है यार यूट्यूब के वन शॉट देखूंगा और उसके बाद पेपर देने चला जाऊंगा, एंड में मैराथन आएगी, उससे पढ़ के पेपर देने चला जाऊंगा, एक आधा कहीं से फ्री टेस्ट जुगाड़ कर लूंगा, पेपर देने चला जाऊंगा। बेटा इवन जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, एकदम पर्दाफाश करके बोल रहा हूँ, वो आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जस्ट टू टेल यू कि भैया हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम एफर्ट दे रहे हैं। और वो एक्चुअली में उनके लिए हेल्पफुल है जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है, जो रिवीजन करने आए हैं, जो खुद से प्रैक्टिस करने आए हैं। तुम कहीं पे भी अगर ये बात पूछोगे ना, बच्चे पास होते हैं, उससे मैं मना नहीं कर रहा, बट वो बच्चे उससे पास होते हैं, वो बच्चे उससे स्कोर करते हैं जो सेल्फ कंसिस्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और कोई भी डंडे की जोर पे काम नहीं करे। अगर आप वो बच्चे हैं देन सेल्फ स्टडी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। यू डू नॉट नीड एनी क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन। हालांकि सीए इंटर में चाहिए होंगे बट सीए फाउंडेशन में नीड नहीं है। बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने आप पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको कोई भैया दीदी मम्मा पापा टीचर की जरूरत नहीं है डिसिप्लिन के लिए, आपका प्लान बनाने के लिए, आपका गोल सेटिंग करने के लिए, आपका टाइम मैनेज करने के लिए, आपके लिए कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट देके आपसे पढ़ाने के लिए, आपकी डाउट सॉल्व करने के लिए। अगर आपको इस चीजों की नीड नहीं लगती, आप बहुत सेल्फ रिलायबल है, ठीक है, देन यू कैन स्कोर वेल विद द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल, यू हैव इनफ कंटेंट अवेलेबल। बट जिस बच्चे को हैंड होल्डिंग की नीड है, हैंड होल्डिंग मतलब जो बातें बोल रहा हूँ वही, कि आपको लगता है कि सर मेरे को पढ़ाओ, आराम से कॉन्सेप्ट बताओ, कहीं फंस जाऊं दोबारा से बताओ, कोई भी डाउट है मेरा डिस्कस करो, मेरे को आप जो है बताओ कि मुझे कितना पढ़ना है, उसके बाद कितना होमवर्क करना है, कब रिवाइज करना है, कब टेस्ट देना है, आप मेरे साथ खड़े रहो, मेरा टाइम मैनेज नहीं होगा, मुझे बताओ मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे बैकलॉग्स नहीं कब हो जाएंगे तो कैसे करूं। यहीं पे रोल आता है टीचिंग का, यहीं पे रोल आता है आज के टाइम पे टीचर्स का। अगर आपको ये सब चीजों की नीड है देन यू शुड गो फॉर द क्लासेस एंड एट वीसी गुरुकुल दिस इज आवर मोटिव। हम उन्हीं बच्चों के लिए निर्माण बैच लेकर आए हैं। अभी कोशिश ये है कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच बनाने की। आज निर्माण बैच जो शुरू हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग एट 3749 रुपीज ओनली। आज का रेट बता रहे हैं, जब ये वीडियो बन रही है, कल आप ये बोलोगे सर आपने तो इस रेट पे दिया, आज का रेट है भाई, है ना। हम अफोर्डेबल, हम चाहते हैं बच्चा आए, हमसे जुड़े और हमारे साथ पढ़े। ये आज का है। अभी वैसे जो हमारा कोर्स है दैट इज एट द प्राइस ऑफ आई थिंक समवेयर अराउंड 5000, बट उस पर कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो जिस वजह से ये चल रहा है। तो अगर आप ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले रहे हैं तो आपको ये प्राइस पर मिलने वाला है, ठीक है गाइस। तो आई होप माय मैसेज इज क्लियर एंड यू रियली वांट टू क्रैक सीए फाउंडेशन, देन चेंज योर एटीट्यूड और गेट अटैच्ड विद समवन, ठीक है, जो आपका हैंड होल्ड करके आप में वो एटीट्यूड लाए। वी आर बिल्डिंग अ टीम सेपरेटली टू गेट इट मॉनिटर। हम लोग भी खुद कनेक्टेड रहते हैं। मैं ऋषभ सर आपसे पर्सनली कनेक्ट होता है उन बच्चों से
हम लोग खुद आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, कहां पे फंस रहा है बता, है ना। हम लोग आपसे प्रॉपर्ली डाउट सेशन लेंगे हर चैप्टर वाइज में, हम लोग आपके टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और एक सेपरेट टीम सेट कर रहे हैं, जो टीम का मोटिव यही है आपकी इस चीजों को टेस्ट करती रहे, आपको गाइड करती रहे कि भाई तू डिसिप्लिन है, क्या तूने लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, क्या तूने रिवीजन कर लिया, क्या तूने टेस्ट दे लिया, क्या तेरे को कहीं पे और हेल्प की नीड है, बता, वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड ट्रस्ट मी, हमारा इकलौता विजन वीसी गुरुकुल के बिहाइंड में यही है कि हम चाहते हैं कि हमसे पढ़ा हुआ बच्चा कल को जाकर ये बोले कि भाई मैं पास होने के लिए नहीं पढ़ा, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, मैं चीजों को समझता भी हूं और मुझे समझ में आ गया कि सीए फाउंडेशन में आईसीआई क्यों इतना पैटर्न को चेंज किया, क्यों ऐसी चेकिंग किया और मैं वैसा इंसान बन गया हूं। वो आपको बनाने आए हैं, हम आपको बॉर्डर पे पास नहीं, हम आपको 300 प्लस दिलाने आए हैं। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। कोई आपका डाउट हो, कुछ पूछना चाहो तो मुझे जरूर कमेंट में बता देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट, क्या आपको रियली कुछ माइंडसेट में शिफ्ट मिला, क्या आपको रियली कुछ हेल्पफुल लगा। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आ रहा है ब्रेन में तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।